FAO ITPGR के तहत मध्य और पूर्वी भारतीय राज्यों के आदिवासी क्षेत्र में दलहन और तिलहन का रकबा बढ़ाने हेतु धान प्रति क्षेत्र में पैरवी संस्था द्वारा प्रोजेक्ट का संचालन तथा इस प्रोजेक्ट के द्वारा इस क्षेत्र के देसी किस्मों के बीजों का संरक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम ऐसे किसानों से बातचीत करेंगे जो कभी ईंट भट्टे में मजदूरी का काम कर परिवार का भरण पोषण के लिए मजबूर थे, लेकिन संस्था से जुड़ने के बाद इनकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। तो आइए हम ऐसे किसानों से मिलकर उनसे बात करते हैं तथा उनके जीवन में आए बदलाव को जानने का प्रयास करते हैं। इस क्षेत्र में हरे मटर की खेती कोई नहीं करता था। नई पीढ़ी के लोगों में इस फसल को लेकर जानकारी का अभाव था। पैरवी ने किसानों से और KVK के वैज्ञानिकों से मिलकर पाया कि क्षेत्र में मिश्रित खेती के तहत चना, जौ के साथ मटर लगाया जाए। हरे राम यादव और टेक नारायण के यहाँ ट्रायल फार्म में 3 लाइन जौ की रखी गई और 2 लाइन मटर की बीच बीच में दी गई। इस प्रकार मिश्रित खेती करने से फसल काफ़ी अच्छी हुई। 2020 में लगाए गए ट्रायल प्लांट से हरे राम यादव के खेत से 8 किलो मटर और टेक नारायण के यहाँ से 4 किलो जौ का उत्पादन हुआ। इस प्रकार इनकी सफलता से प्रेरित होकर अन्य किसानों ने, जिसमें जानकी देवी, राजेंद्र प्रसाद, प्रदीप यादव, शांति हेम्ब्रम एवं मुन्नी देवी हेम्ब्रम ने भी इसे लगाया। मुन्नी देवी का कहना है, अब मटर की सब्जी घर में ही पैदा कर लेते हैं। पहले मटर महंगा होने के कारण हम खरीद नहीं पाते थे। 40 रुपये से 70 रुपये तक इनके भाव हो जाते हैं। इतनी महंगी सब्जी हम नहीं खा सकते। हमारी टीम आई हुई है यहाँ पे पहाड़पुर के एक गांव के अंदर मुन्नी देवी के यहाँ। मुन्नी देवी भी एक मजदूर रह चुकी हैं और ये भी वहीं काम करती थी, लेकिन संस्था से जुड़ने के बाद इन्होंने भी खेती को अपनाया और आज इनके खेत के बगल में हम लोग खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये चना लहलहाता हुआ चना दिख रहा है आपको, ऊपर नीचे सब इन्हीं के खेत में है और ये चना और जौ की मिश्रित खेती कर रहे हैं। तो ये बताइए, आप संस्था से कब से जुड़े? एक डेढ़ साल पहले। एक डेढ़ साल पहले। ठीक है, पहले क्या करते थे? मजदूरी काम करते थे। अच्छा अच्छा। तो अभी आपका जो खेत देख रहे हैं, चना बड़ा सुंदर सा दिख रहा है चना। कितना बीज मिला था संस्था से आपको? 1 किलो। 1 किलो। और अभी आप कितना में लगाए हुए हैं? कितना ज़मीन में लगाया है चना जो? 8-10 कट्ठा में लगाया। 8-10 कट्ठा में लगाया। बाकी बीज कहाँ से लाए? दुकान इधर उधर से मैनेज किए। क्या लग रहा है आपको, संस्था से जुड़ने से आपके जीवन में बदलाव आया है? अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है? अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। जितना चना होगा, ये चना सारा अपने खाने में यूज करना है कि बाजार में भी इसको बेचने का है? जितना पैदावार होगा, उत्पादन होगा, इसको आप खाइएगा भी या कुछ बचेगा तो बाजार में बेचिएगा? बचेगा तो बाजार में बेचेंगे, नहीं बचेगा तो घर में खाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया है। कोविड के टाइम में कैसे आप लोग का चला? कोविड के टाइम में तो आदमी का यहाँ से वहाँ आना जाना, बाजार बंद, रोजी रोटी बंद, परेशान होता था। हाँ। लेकिन अब संस्था में जुड़ने के कारण अभी ठीक है, यानी जीवन पे अब अच्छा बीत रहा है। अच्छा, और तो अभी हम लोगों ने बातचीत किया मुन्नी देवी से और उदी सोरेन से, सीताराम जी से। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और इन्होंने बताया कि संस्था से जुड़ने के बाद इनके जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ और इन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि हम लोग तो लाभान्वित हो रहे हैं, साथ ही गांव के और लोगों को भी बताएंगे कि आप लोग भी जुड़े संस्था से और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। इन्होंने कुछ संस्था के लिए डिमांड भी रखा कि जैसे अगर पानी की स्कार्सिटी है इस जगह पे, दिख भी रहा है सीढ़ी नुमा खेत है, गर्मी में फसल होना बहुत ही कठिन है। अगर यहाँ पे इनकी पानी की सुविधा बहाल हो जाती है, कुआं, तालाब या अन्य कोई और भी हो जाता है, तो ये सालों भर कम से कम
खेती अच्छे से कर सकते हैं, परिवार का भरण पोषण तो होगा ही, इसके अलावा अगर बड़े पैमाने पे खेती करेंगे तो आय का स्रोत भी निकलेगा, ये बाज़ार में अपने सामानों को आसानी से बेच सकती है। इस क्षेत्र में जौ की खेती पहली बार की गई। घटियानी, सिरसिया, बसेहरा गांव के टेक नारायण, हरे राम, बबलू सोरेन, राजेंद्र यादव, सूरजमुनि हेम्ब्रम ने 2021 में जौ लगाया, जिसका उत्पादन 25 किलो रहा। अब गांव के लोग जौ का आटा बना के मुख्य रूप से पकवान पुआ बनाते हैं। क्षेत्र के लोग अब मटर और जौ लगा रहे हैं। जितना भी अभी मटर का उत्पादन होता है वो लोग अभी इसका उपयोग घर में ही कर रहे हैं। धान प्रति क्षेत्र में चना हल्की नमी के साथ भी उग जाता है, जो प्रोटीन के साथ साथ आयरन का भी मुख्य स्रोत है। चने की फसल प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान दिया गया है। हरे राम यादव, प्रदीप यादव, टेक नारायण, पप्पू यादव, शांति हेम्ब्रम सिरसिया, मुन्नी हेम्ब्रम सिरसिया के यहाँ अब चना का रकबा 10 कट्ठा प्रति किसान तक पहुँच गया है, जो पहले 2 कट्ठा से 4 कट्ठा तक सीमित था। अब 4 से 5 केजी चना प्रति सीजन उपलब्ध हो जाता है। हरे राम जी बताते हैं। कामू यादव जी के खेत पे आए हुए हैं, इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने क्या क्या अपने खेतों में लगाया। आप बताइए, आपके खेतों में क्या लगा हुआ है? लोग चना लगाए हैं, अच्छा, मसूर मटर लगाए हैं, ये मटर है, और चना लगाए हैं। अच्छा, ये बताइए संस्था के द्वारा आपको क्या क्या सुविधाएं मिली? सुविधा हम लोग का मिल रहा 2020 में हम लोग जो टैप प्लॉट लगाए थे तो उस पे में थोड़ा 1 किलो जौ दिए थे और 250 मटर दिए थे, चना दिए थे। टैप प्लॉट के लाइन से हम लोग लगाए थे, उपजाऊ बहुत अच्छा हुआ उससे, नहीं 2 किलो 3 किलो करके उपजाऊ हो गया था। इन साल जो है सो केवीके वाला जो दवाई हुआ जो बोलते थे उनको परिवल जी को समय पर आके दवाई हुआ देता था, देख रेख में करता था, उनके गाइडेंस में हुआ था। और इन साल जो है सो पूरे हम लोग पूरे खेत में लगाए हैं, मसूर, चना, सरसों, जौ, तीसी, सब पूरे प्लांट में लगाए हैं। मतलब मिश्रित खेती करते हैं, किए हैं। और देखिए मटर उटर सब फल दिया हुआ है, चना तना सब फूल रहा है। इसे हम लोग सोचते हैं कि इस साल अधिक उपजाऊ होगा। बहुत अच्छा से मतलब ढंग से लगाए हैं। देख के लग रहा है, कैसा लग रहा है कि आपको क्या संभावना है, उत्पादन अच्छा होगा? अच्छा होगा, इन साल 10-20 किलो करके हो जाएगा। अगले साल तो थोड़ा थोड़ा लगाए थे, देखे मैंने तो बहुत अच्छा हुआ। इन साल ये मिश्रित खेत में पूरा लगा दिए, सब चीज़ में लगाए हैं, उससे खेत में तो अधिक होना चाहिए, होगा ही फल से। मटर है, चना है, तीसी है, जौ है, बहुत अच्छा है। इसी तरह का हो सकता है उपजाऊ तो अधिक होगा इन साल, 10-20 किलो करके हो जाएगा। सब तो दिखाई फूल रहा है सब। मटर तो सब छिमी तो फल दे दिया है सब। अच्छा, ठीक। देखिए सरसों वगैरह। आप अपने जमीन में क्या लगाए थे? अपने जमीन लगाए थे तीसी है, चना है, और लगाए गोटा सरसों। हम लोग का गोटा कैसा रहा, कैसा पैदा वो ठीक है हुआ हम लोग का। इस बार इसी बार ठीक है, इन साल ज़्यादा कुछ होगा। अगले साल में कुछ कम हुआ, कुछ कम में लगाए थे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा दिया, थोड़ा दिया था, थोड़ा करके देख लीजिए किस तरह जमीन में हुआ, जाओ कैसे होता है नहीं होता है। ठीक है हुआ, इनसे ज़्यादा लगाए हैं, इन साल भी ठीक है। और वर्षा उषा से कुछ हुआ, मतलब वर्षा बीज में संस्था के या कृषि विज्ञान केंद्र से आते हैं लोग, आप लोग को सलाह वगैरह देते हैं? आते हैं तो ठीक है, सलाह देते हैं। कोई कीड़ा उकड़ा लग जाता है तो दवाई देते हैं, दवाई देते हैं, दवाई देते हैं, दवाई देते हैं, उपजा भी ठीक होगा। जैसे कोई कीड़ा नहीं लगता, कीड़ा लग जाता है तो दवाई देते हैं, केवीके वाला के आके देख रेख में करते हैं। दवा जी आते हैं, ये आते हैं, उपेंद्र जी आते हैं, सब मिल करके मैंने दवाई कौन जरूरी है दवाई तो दवाई देते हैं। अच्छा, छिड़काव कर देते हैं, मशीन है, सब छिड़काव करते हैं तो सब मैंने कीड़ा मकोड़ा जो है सब भाग जाता है, तो उपजाऊ अच्छा होता है। इस बार आपके खेत में क्या लगता है कितना उत्पादन होगा? इन साल जो हो जाएगा 20 किलो 25 किलो जो हो जाएगा। 20 किलो 25 से 30 किलो उसमें अभी होगा, देंगे उसके समय बताएंगे। इस तरह ज़्यादा होगा। बाजार पर निर्भरता कम होने से हमें खाने की दैनिक चीज़ों में कोई खास परेशानी नहीं हुई। सामुदायिक बीज बैंक से इस प्रोजेक्ट से अब तक 100 पासबुक दी गई है, जिसके द्वारा 120 केजी बीजों का वितरण किया गया है। बसेहरा गांव के टेक नारायण जी ने बताया कि क्षेत्र में
घाघरा, सफ़ेद और लाल कुद्रुम पूरी तरह से लुप्त हो गई थी और बाज़ार में इसका बीज भी नहीं मिलता है। पैरवी के इस प्रोजेक्ट से इन फसलों को पुनः जीवन मिला है।